नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सी फॉर सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं बैटमैन गॉथम बाय गैसलाइट जस्टिस लीग का फर्स्ट इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार ये इशू बैटमैन गॉथम बाय गैसलाइट के बाद शुरू होता है। तो अगर आपने वो सीरीज देखी नहीं है तो पहले वो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनीवेज, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो ये ऐसी दुनिया है जहां पर पुराने जमाने में ही सुपर हीरो आ गए थे और अब उसी समय एक नई जस्टिस लीग बन गई है। तो अब आ गई। ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम साउथ अटलांटिक देखते हैं जहां पर समुद्र के बीच एक जहाज जा रहा था। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है ये दिन कौन सा है और कौन सा समय चल रहा है ये भी मुझे पता नहीं है। मेरे कमांड में जो लोग थे वो सब मारे गए हैं क्योंकि मैंने ही उन्हें छोड़ दिया। मैं अब डेमिगॉड के साथ घूम रहा था और अब वो भी जा चुकी है। जो मिरेकल्स मैंने देखे हैं उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। और मेरे पास सबूत भी नहीं है। मैं ऐसे बोलते रहा तो सब लोग मुझे पागल घोषित कर देंगे। तो यही सही, मेरा नाम एडम स्ट्रेंज है और ये मेरा कन्फेशन है। मैं प्रोफेसर ऑफ आर्कियोलॉजी होने के बाद भी मेरा लॉस्ट एज ऑफ प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन पर भरोसा था। ये क्रिप्टोनियन एज अपने साथ कई सारे अजीब चीजें लाया है, लेकिन फिर मुझे तुम मिले मिस्टर वेन और मुझे इन अजीब चीजों के बारे में बताया। तुमने बताया कि अचानक से क्रिप्टोनियन रेलिक्स गायब हो रहे हैं और जो उन रेलिक्स को धारण कर रहा है उनकी हत्या हो रही है, वो भी किसी शैडो कल्ट के कारण। जालिम इंडस्ट्रियलिस्ट लेक्स लूथर ने भी ऐसा ही कुछ किया है। ये कहते हम देखते हैं कि लेक्स लूथर के कारण फ्लैश और साइबॉग बने हैं, तो वही एलन स्कॉट को ग्रीन लैंटर्न रिंग मिल गई है। तभी आगे एडम कहता है कि साल 1860 में कुछ तो अद्भुत आ गया था जिसने साइकिल ऑफ प्रोफेसी को ट्रिगर कर दिया, जिसमें हम सब फंस चुके हैं। लेकिन डियाना वॉरियर इस प्रोफेसी के तह तक जाना चाहती है पर वो गायब हो चुकी है और अब मैं अकेला हूँ। ये क्रिप्टोनियन ने अपना अंत बुला लिया। उनके हेडलेस एरोगेंस और ताकत की चाह ने दूसरे आयाम का द्वार खोल दिया। अगर थेमेस्केयर की भाषा में कहूँ तो इसे घोस्ट प्लेस या स्पिरिट रिलिम कहते हैं, जिसके कारण ड्रेडफुल एनर्जी बाहर आ गई, जिसके कारण स्लीपर जाग गया था ताकि वो मौत का गेट खोल सके। यासीन शिफ्ट होती है और हम स्मॉलविल देखते हैं जहाँ पर आग लगी हुई थी। तभी उस आग में से कोई बाहर आने लगता है और कहता है मुझे अपने कपड़ों की चिंता होती है पर अब नहीं। यह कहते हम सेंटिनल को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि इस यूनिवर्स का सुपरमैन है, जो आग से बाहर आता है और कहता है तुम लोग यहाँ से नहीं हो, इसलिए तुम सबका स्मॉलविल में स्वागत है। तभी मार्शन सेंटिनल से कहता है मैं बहुत समय से वेट कर रहा था क्योंकि तुम्हारे कारण मेरी दुनिया खत्म हुई और इसलिए मैं तुमसे यहाँ अपनी दुनिया का बदला लेने आया हूँ। यह सुनते ही वंडर वुमन मार्शन से कहती है पीछे रहो मैन हंटर, ये कोई कॉन्कर नहीं है। यह सुनते ही लैंटर्न कहता है मैन हंटर, मैं तुम्हें जानता हूँ पर कैसे, तो जल्दी अपना मास्क उतारो। लेकिन तभी वहां बैटमैन आता है और लैंटर्न से कहता है ये कोई मास्क नहीं है। लेकिन तभी सेंटिनल कहता है मुझे लगा है कि तुम सब लोग कंफ्यूज हो और अभी के लिए हमें सबको बचाना होगा, तो मैं तो बचाने जा रहा हूँ, क्या तुम लोग आ रहे हो। लेकिन तभी वहां पर विलन्स इकट्ठा होते हैं और हमला कर देते हैं। ये देख कर हार्ली कहती है जब लूथर की ट्रेन यहाँ आ जाएगी तब हम उससे ट्रिपल चार्ज करेंगे। लेकिन तभी उन सबके सामने सेंटिनल आ जाता है और हार्ली से कहता है तुम्हारे हाथ में जो है वो तुम्हारा नहीं है। ये सुनते ही हार्ली वो केस देने से मना करती है, लेकिन तभी बैटमैन पीछे से आता है और वो केस हार्ली से खींच लेता है। ये देखकर डेडशॉट बैटमैन पर शूट करता है पर बैटमैन उससे बचकर भाग निकलता है। ये देखकर किलर क्रॉक सेंटिनल पे हमला करता है और सेंटिनल को जोरदार पंच मारता है, लेकिन उससे किलर क्रॉक का हाथ टूट गया था। तभी सेंटिनल किलर क्रॉक को जोरदार पंच मार के दूर फेंकता है। तभी सारे विलन्स मिलकर सेंटिनल पर हमला करते हैं, लेकिन सेंटिनल उन सबको उठाकर दूर फेंकता है। तभी डियाब्लो आगे आता है और सेंटिनल को कंट्रोल करने लगता है और कहता है तुम मेरे अच्छे खिलौने बन सकते हो, तो अब मेरे पास आओ और अपने घुटनों पर बैठ जाओ। यह सुनते ही सेंटिनल कहता है तुमने मुझसे पुलिस नहीं कहा। यह सुनते ही डियाब्लो सेंटिनल को हिप्नोटाइज करने जाता है, लेकिन तभी सेंटिनल उसके पास आता है और उसे ऊपर उठाता है। यहाँ मार्शन आग को देखता है और कहता है यह कैसा ट्रिक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
ये क्रिप्टोनियन जिसके दिमाग में मैं घुसा हूँ उसके पास मार्शियन जेनोसाइड की कोई याद नहीं है और ना ही थीमेस के रस से कुछ है। उसका दिल खुली किताब है और उसका मन एकदम साफ है। ये सुनते ही वंडर वुमन कहती है, ये तो अच्छी बात है। तो अगर वो सच में है तो प्रॉफिट हिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं सच में उसका पर्पस जानना चाहती हूँ और ये भी जानना चाहती हूँ कि वो इन मर्दों की दुनिया में क्यों आया है। तभी हमें ग्रीन लैंटर्न दिखा देता है जो वंडर वुमन से कहता है, मेरा एक ही मानना है, जियो और जीने दो, और मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ और मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो हत्यारे हो। ये सुनते ही वंडर वुमन कहती है, तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो? जिस पर लैंटर्न कहता है, मैं तुम पर नहीं बल्कि तुम्हारे पीछे जो क्रीचर खड़ा है उस पर आरोप लगा रहा हूँ। ये सुनते ही मार्शियन कहता है, हाँ तुमने सही कहा, रिंग ऑफ जोंगली। यह सुनते ही वंडर वुमन मार्शियन से पूछती है, तुम इसे जानते हो? जिस पर मार्शियन वंडर वुमन से कहता है, मैं इसे नहीं बल्कि इसके पहले जिन्होंने इस रिंग को धारण किया है उन्हें जानता हूँ। ये दूसरी दुनिया की ताकत है। ये रिंग का कोर ने ही क्रिप्टन के वेपन को रिपावर किया, जिसके कारण स्लीपर जाग गया। लेकिन ये असहनीय है। लेकिन फिर भी जोंगली ने यह सुनने से मना किया। वो अपनी पावर का बलिदान देना नहीं चाहता था। जिस पर एलन कहता है, हाँ इसलिए तुमने उसे मार डाला ना? जिस पर मार्शियन कहता है, हम में लड़ाई हुई थी और वो हार नहीं मान रहा था, क्या तुम मानोगे? जिस पर एलन कहता है, इसका जवाब तुम अच्छे से जानते हो। यह कहते ही मार्शियन और लैंटर्न एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। तभी मार्शियन हमला करते हुए कहता है, तुम इस संसार के लिए सबसे बड़ा खतरा हो, और ऊपर से ये रिंग एक ऐसे आदमी से जुड़ गई है जिसे कुछ भी नहीं आता है। तुम बस सबके लिए परेशानी हो, इसलिए वो रिंग जल्दी से उतार दो, नहीं तो मुझे अपना बेल्ट निकाल कर तुम्हें सूतना होगा। ये सुनते ही एलन को उसकी पुरानी यादें याद आती है, जहाँ पर उसका पिता भी शराब पीकर उसे बेल्ट से मारता था। यह देखकर एलन डर जाता है और तुरंत अपनी रिंग निकालने लगता है, लेकिन तभी रुक जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम क्या करना चाहते हो। तुम मेरे दिल और दिमाग में घुसना चाहते हो, पर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। ये कहते ही एलन अपनी रिंग से कुछ मार्शियंस कंस्ट्रक्ट करता है जो जॉन को देखकर कहने लगते हैं, उनकी मदद करो। ये देखकर मार्शियन कहता है, मुझे माफ करना। लेकिन तभी वंडर वुमन अपने लाइसेंस निकालती है और उससे लैंटर्न को बांध देती है और पीछे खींचते हुए कहती है, जो हुआ सो हुआ, अब हमें आगे का सोचना होगा। अगर हम अपनी पावर्स के लायक है तो हमें ये साबित करना होगा, वरना हमारा हाल भी वही होगा जो क्रिप्टोनियन के लोगों का हुआ। तो रिंग धारक, क्या तुमने ये खून किया है जो मार्शियन बोल रहा है? जिस पर लैंटर्न कहता है, इसने जोंगली को मारा है और रिंग ने मुझे ये बात बताई, पर मुझे नहीं लगता ये कोई खून था। तभी वंडर वुमन मार्शियन से कहती है, तुमने इसे न्यूथाइप कहा, तो सच में उसे बहुत कम पता होगा। तो फिर तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? तुम्हें दिखता नहीं हमें दुनिया बचानी है, या हम विलन्स को देखते हैं जिन्हें बांध के रखा गया था। तभी किलर क्रॉप कॉपरहेड से पूछता है, क्या तुम्हारे पास चाकू है? जिस पर कॉपरहेड हाँ कहता है। या हम एक ट्रेन को देखते हैं जो स्मॉलविल स्टेशन पे आती है। ये देखकर वहां का स्टेशन मास्टर चौंक जाता है और कहता है, इस समय यहाँ ट्रेन? लेकिन तभी वो ट्रेन अचानक से वहां रुक जाती है। तभी वो स्टेशन मास्टर उस मोटरमैन के पास आता है और कहता है, यहाँ का टाइम फिक्स है और उसी अनुसार मैं सोता हूँ, लेकिन आज यहाँ कैसे आए? जिस पर मोटरमैन कहता है कि प्रोटोटाइप इंजन गर्म हुआ है इसलिए यहाँ रुक गया हूँ। जिस पर वो स्टेशन मास्टर कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें पानी चाहिए तो हमारे पास बहुत सारा पानी है। ये कहते ही स्टेशन मास्टर वाटर टैंक की ओर देखता है जिसे सेंटिनल ने वहां से उठा लिया था। यहाँ लोइस लेन ये देख रही थी और वो तुरंत जिमी को वो सारे फोटोज खींचने को कहती है। तभी सेंटिनल वहां पर वो वाटर टैंक लाता है और आग लगी हुई जगह पर डाल देता है, जिसके कारण वो आग पूरी तरह बुझ चुकी थी। ये देखकर लोइस कहती है, कल के अखबार के लिए मुझे नई खबर मिल गई है और वो ये है कि स्मॉलविल को बचाने के लिए एक हीरो आ गया है, पर इसका नाम क्या होगा? इसके सीने पर एस है तो इसका नाम होगा स्मॉलविल मैन। नहीं, ये अच्छा नहीं है। तो फिर सुपरलेटिव मैन? नहीं, ये भी नहीं। तो फिर एस से होगा सेंटिनल। जिमी, तुरंत यह नाम छपवा दो। तभी सेंटिनल लोइस के पास आता है और कहता है, क्या तुम मेरा इंटरव्यू लेना चाहती हो? जिस पर लोइस हाँ कहती है। जिस पर सेंटिनल कहता है, हाँ ये मेरे लिए भी अच्छा है, पर सबसे पहले मैं ये टैंक जहाँ से लाया था वहां पे रख के आता हूँ। तभी वहां डेप्यूटी रॉस आता है, जिसे देखकर लोइस कहती है, डेप्यूटी रॉस, क्या शेरिफ केट जेल हाउस में था जब आग लगी? जिस पर डेप्यूटी रॉस कहता है, काश वो होता, लेकिन उस बंदे का लक अच्छा है, आग लगने से पहले ही वो बाहर निकल चुका था। या हम लैंटर्न, वंडर वुमन और मार्शियन को देखते हैं जो चुपके से देख रहे थे। तभी लैंटर्न इन दोनों से कहता है, हम लोग भी वहां थे तो पब्लिक को हम कैसे याद नहीं? जिस पर वंडर वुमन कहती है, ये तो है, लेकिन हमारे साथ एक और आदमी था जो गायब हो चुका है।
वही केप वाला बंदा, जिस पर लैंटन कहता है हाँ वो भी तो इस रिंग के पीछे था। लेकिन तभी मार्शन कहता है कि वो हिल रहा है, मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें वहां ले जाता हूँ। यहाँ हम बैटमैन को देखते हैं जो उस केस को लेकर जा रहा था। तभी बैटमैन एक जगह पे रुकता है और उस केस को खोलता है और देखता है कि उसके अंदर एक ग्लो होने वाला स्टोन था। ये देखकर बैटमैन कुछ सोचने लगा था, लेकिन तभी वह सेंटिनल आता है और बैटमैन से कहता है मुझे लगता है कि हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तभी बैटमैन खड़ा होता है और सेंटिनल से कहता है तुम कौन हो? जिस पर सेंटिनल कहता है मैं जो कोई भी हूँ पर चोर नहीं हूँ। लेकिन तभी वहाँ मार्शन, वंडर वुमन और लैंटन आ जाते हैं। ये देखकर बैटमैन कुछ सोचता है और कहता है मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए। या हम जिमी ओल्सन को देखते हैं जो सारे पकड़े हुए विलन्स का फोटो निकालता है। लेकिन तभी हार्ली वहाँ पर मिस ग्रेव को देखती है जो हार्ली को चुप रहने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। या हम मिस ग्रेव को देखते हैं जो उसी मोटरमैन के पास आती है और यहाँ ये रिवील होता है कि ये मोटरमैन कोई और नहीं बल्कि लेक्स लूथर है। तभी मिस ग्रेव लेक्स लूथर से कहती है तुम सही थे लूथर, वो मीटियोर यही था, हमारे लोगों ने उसे ढूंढ लिया था लेकिन वो उनके हाथ से निकल चुका है। इसका मतलब ये है कि यहाँ की लोकल लेजेंड सही थी। जिस पर लूथर कहता है मैं तुमसे कितनी बार कहूँ वो मीटियोर नहीं था। जिस पर मिस ग्रेव लूथर से पूछती है कि इस हार्ली और उसके गैंग का क्या करे। जिस पर लूथर कहता है उन्हें ऐसे रहने दो। ये कहते ही लूथर ट्रेन स्टार्ट करता है और तब हम देखते हैं कि वो ट्रेन अचानक से ट्रांसफॉर्म होने लगी थी और तब वो ट्रेन एक जायंट रोबोट बन जाती है। जिसमें से लूथर कहता है इसके आगे मैं ये काम पूरा कर दूंगा।